बाई चांस हम गाड़ी में इकट्ठे हुए थे। ट्रेनिंग मास्टर के पद पे काम किया, जिसमें 30,000 मंथ मेरे को दिया जाता था। आपका खुद मन नहीं करता कि हाय बड़ा अच्छा बना दिया अपन खा लें? लगभग ये 1.5-2 महीने पहले इसको निकाला गया था और अभी ये बिल्कुल फ्रेश ही 2-3 दिन पहले ही इसको पैकिंग हो गई है सर। तो बे हेलो गाइस, एक नया दिन, एक नई जर्नी। और आज की जर्नी बहुत खास है। आज की जर्नी एक ऐसी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे लोगों ने एक अलग ही जर्नी तय की है। मैं बात कर रहा हूँ शिमला के पास पड़ते एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है कोट। अब ये गांव इतना खास क्यों है, आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम हिरन शांडिल्य है। मैं ग्राम पंचायत कोट और गांव कोट का ही रहने वाला हूं। और ये जो है गांव कोट की आबादी लगभग 350 के लगभग है। सबसे पहले 2001 में मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, टीचर रहा हूं। वो गवर्नमेंट जॉब छुड़ाया मेरे से लोगों ने कि आपको प्रधान बनाना है। उसके बाद मैं 5 साल तक काम किया। उसके बाद फिर 2016 में मैं ग्राम पंचायत कोट का प्रधान बना। उस वक्त जब 2016 में पंचायत का प्रधान बना तो मेरे पास हिप्पा से 65 IAS अधिकारी वहाँ ट्रेनिंग में थे। हिप्पा से डायरेक्टर का फ़ोन आया कि भाई मैं आपकी पंचायत को दिखाना चाहती हूँ कि आप पंचायत में क्या करना चाहते हैं। मेरे पास 65 लोगों की 2 बसें भर के आई। बात है। तो उस टाइम आप प्रधान थे? उस वक्त मैं प्रधान था 2016 में। अच्छा। तो उन्होंने कहा, जब हमारी एक लगभग 6 घंटे हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने 65 के 65 IAS अधिकारियों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप कैसी पंचायत बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनको 15-16 पॉइंट बताए, जिसमें विशेष करके महिला सशक्तिकरण, साक्षर पंचायत, नशा मुक्त पंचायत, भय मुक्त पंचायत, साथ में बुजुर्गों के लिए कुछ काम करने की बात आई। तो मैं बहुत सारे पॉइंट उन लोगों से चर्चा की। तो उन्होंने एकदम से जैसे वो वापस गए तो डायरेक्टर हिप्पा से बातचीत की और के उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत कोट के नाम से अडॉप्ट किया। क्या बात है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश में पहली ही पंचायत होगी जिसको अडॉप्ट किया। तो एक मैं उदाहरण आपके सामने, एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी दादी बीड़ी पीती थी। अच्छा जी। जब उसने घर में बात कही कि भाई दादी जी आप ऐसा इसका नुकसान हमारे को हो रहा है और ये आपको ही नुकसान नहीं करती और इतना पैसा उसमें खर्च। उसने दादी से ऐसे भी पूछा कि आप कब से पी रही है, अच्छा। कब से, इस पे फिर उसने हिसाब किताब जोड़ा। तो उसने वो समझाने के बाद वो खुद भी परेशान थी कि इतनी मैंने बीड़ी सिगरेट पे खर्च कर दिया। तो उसके बाद वो नहीं मानी कि अब मैं बहुत बुरी हूँ, अब नहीं छोड़ सकती। तो उस लड़की ने कहा कि अगर आप इतनी जिद करते हैं तो मैं भी शुरू करती हूँ और आप मेरे को भी थोड़ी सी पिला दो, कहते बीड़ी मेरे को भी दे दो। तब वो दादी बिखरी और उसके बाद उस दादी ने कहा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको बंद करूँ। अगर बंद नहीं कर पाऊँगी तो कम से कम दूसरों को नुकसान नहीं करूँगी, मैं बीड़ी बाहर जाके पिया करूँगी। तो एक उदाहरण, तो मैंने उनसे भी ये बात कही थी तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की। उसके साथ ही फिर महिला सशक्तिकरण की बात आई। हिप्पा वालों ने कहा कि हम आपकी मदद करते, क्या करना चाहते हैं। मैं कि हमारे पास चीड़ के बहुत सारे जंगल है और उस जंगल में चीड़ की पत्तियां बेकार पड़ी रहती है और बेकार नहीं, एनवायरनमेंट को भी खराब करती है और जंगलों में आग भी लगती है। इस पर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें जो है वो जंगल की आग भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है इससे कुछ आय वृद्धि भी होगी। तो हिप्पा वालों ने एकदम से कहा कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे और उन्होंने यहाँ पर महिलाओं के लिए ट्रेनिंग रखी और उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारी ट्रेन हुई और उन्होंने आगे अपने बहुओं को, बेटियों को, बहुतों को ये काम सिखाया और सैकड़ों महिलाओं ने ये काम हमारा। और एक ये जो चीड़ की पत्तियों से
प्रोडक्ट पैदा किए जाते हैं। ये मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश में पहली हमारी पंचायत रही कोर्ट जिसमें इस काम को किया है। बुजुर्गों का हमने देखा कि उनको बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक समस्या है, अकेलापन की है, उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर नहीं है। तो उसके लिए हमने सोचा कि कुछ इसमें भी किया जाए। तो हमने हेल्पेज इंडिया, जिसके जो राज्य अध्यक्ष है डॉक्टर राजेश जी, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करेंगे। अच्छा। तो हमने 5-6 पंचायतों में जिसमें जो है कोट है, शोगिया, नुपुर है, रजाना है, बहुत सारी पंचायतों में हमने 24 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया। फिर हेल्पेज इंडिया ने कहा कि सबसे पहले आपके कोर्ट के अंदर हम जो है एक यूनिट स्थापित करना चाहते हैं जिसमें अचार चटनी का। तो लगभग उनकी तरफ से 7.5 लाख के लगभग ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ये यूनिट है, ये सबसे पहले हेल्पेज इंडिया के माध्यम से स्थापित किया गया। इसमें हमारे 3 वर्कर हैं, बाकी कुछ बुजुर्ग आके यहाँ बैठते हैं, आते हैं, कुछ मदद करते हैं, गपशप भी मारते हैं, उनका हंसी खेल कूद भी करते हैं और साथ में अचार चटनी का भी विचारित करते हैं। कहीं लसणी छिल दिए, कहीं गलगल कर दिए, कोई मतलब बैठे ये सारा, तो उसमें उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास और खुशी जैसी भी आती है। जी। तो उसके बाद जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए तो 2020 में जो है ये यूनिट स्थापित किया गया। उसके बाद इसमें काफ़ी हमने बेचना वगैरह भी शुरू कर दिया, कुछ आय भी बढ़ी, इसके लिए ट्रेनिंग भी करवाई। इसमें गवर्नमेंट से आपको कोई एड मिली? पहले तो हेल्पेज इंडिया ने ही मदद किया, जैसे मैंने कहा लगभग 7-8 लाख रुपया उन्होंने, ये जो हमारे बर्तन वगैरह या औजार ये सारे उन्होंने दिया है। 2022 में हमने अप्रोच किया राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से। अच्छा जी। भाई आप महिलाओं के भी अधिकतर हिमाचल प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते थे। हमने मैं क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप बुजुर्गों के बनाए। हम चाहते हैं कि आप भी आपसे इनको जोड़ा जाए। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के CEO है मिस्टर नील शर्मा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने हमारे 24 के 24 ग्रुप जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ दिए। क्या बात है। तो जब वो जोड़े गए तो जब हमने जो अचार चटनी का जो हमने बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार किया गया था, जब बीच में जो है वो फिर कोरोना काल आ गया जी। उस वक्त जो है हमारा बिकना बंद हो गया और हमारा जो 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो अचार वगैरह सब बर्बाद हो गया और हमको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से हमको 5 लाख रुपया दिया गया। अच्छा, मुझे बताइए कि ये इस संगठन में अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस संगठन में अभी जो बुजुर्गों का बना है 250 लोग हैं। बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपने आसपास के गांव में भी इस चीज़ का प्रचार किया है? हाँ, इसमें ऐसा है कि हमने प्रचार भी किया और आपको ये भी बता दूं कि इससे जो बुजुर्गों और यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि एक तो हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो सारा मटेरियल जैसे लहसुन है, मिर्च है, गाजर है, मूली है, अदरक है या टमाटर है, ये सारी चीज़ें लोकल यहाँ से हमारे पैदा होती है, उसको हम खरीदते हैं और उसके बाद अचार चटनी वगैरह इससे तैयार करते हैं। उसके साथ उस तरह से हम मार्केट में इसको कंप्लीट नहीं हम कर पाते, वहाँ हम अभी नुकसान उठा रहे हैं जी। इसके लिए हमने आजीविका मिशन से भी कहा कि हमको कोई दुकान दी जाए और साथ में उनको एडवांस ट्रेनिंग के बारे में हमने बातचीत कही है। तो इसी ये जो बनाने की विधि है इसी में एडवांस ट्रेनिंग? हाँ जी, एडवांस ट्रेनिंग का भी है। और क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐसे आपने सोचे हैं जो गांव वाले भी आपके साथ मिलकर और आप इस यूनिट में और लाना चाहते हैं आगे? कुछ सालों से पशुपालन का काम यहाँ कम हुआ है, लोग बाहर चले गए हैं, और कुछ बच्चे, क्योंकि पशुपालन का अधिकतर काम महिलाएं करती है। महिलाएं जो है वो कुछ हमारे बच्चे जो है पब्लिक स्कूल में चले गए और पब्लिक स्कूल की वजह से हमारी महिलाएं उनको लेने के लिए स्कूलों की तरफ जाती है और वो पशुपालन का काम कम हो गया। तो हो सकता है 10,000 लीटर दूध पैदा होना और कम हो गया होगा। तो उसमें एक सुझाव दिया था कि सबसे बढ़िया काम जो है वो बुजुर्गों के लिए नहीं सीमित रहेगा, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो काम करेगा।
तो उसके लिए एक यूनिट स्थापित करने की बात कही गई, तो उस पर भी वो काम चल रहा है। हो सकता है कि जल्दी आने वाले समय में वो भी वो बहुत बड़ा होगा। उसमें शायद जो हमारे को बेचने की प्रॉब्लम आती है उसमें नहीं आएगी। हालांकि मेरी एज जो है 80 प्लस हूँ, 80 प्लस हूँ, मगर जब हम बुजुर्गों की ट्रेनिंग करते हैं और करवाता हूँ, मैं रिसोर्स पर्सन भी हूँ, तो हम जब जाते हैं तो सबसे पहले तो हम बुजुर्गों के लिए एक संदेश होता है कि कभी अपने आप को बुरा ना समझे। और मैं जब अपना परिचय देता हूँ, तो आज तो नहीं दिया, तो मैं नौजवान करके एक परिचय देता हूँ, कभी मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता हूँ। तो हम जब बुजुर्गों की ट्रेनिंग में होते हैं तो बुजुर्गों का सबसे पहले यही संदेश होता है कि अपने आप को बुजुर्ग ना माने और नौजवान समझते हैं। बहुत अच्छे, आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और थैंक यू सो मच आज हमसे जुड़ने के लिए। और आई होप कि सब जो देख रहे हैं वो इनसे कुछ सीख लेंगे, और एज इज़ जस्ट अ नंबर। और थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश कुमार है। सर मैं यहाँ संगठन में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। सर यहाँ तो 2020 से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं हेल्थ एज होम केयर प्रोजेक्ट में भी काम किया है मैंने। जितने भी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल लगता है ये इनके अपने खेतों में होता है। जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं और इनकी वो डबल इनकम हो जाती है। एक तो वो भी हो जाती है जो ये मटेरियल यहाँ दे जाते हैं, दूसरा ये जो यहाँ से प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो उसका प्रॉफिट है वो भी इनके अकाउंट में डायरेक्ट, क्योंकि इनकी जो फेडरेशन है उसके अकाउंट में जमा हो रहा है तो वो उनके काम आ रहा है। क्या बात है। जी सर। जो बरसात से पहला जिस टाइम ये लहसुन निकाला जाता है खेतों से, ये उस टाइम का ये फ्रेश है। लगभग ये 1.5-2 महीने पहले इसको निकाला गया था और अभी ये बिल्कुल फ्रेश 2-3 दिन पहले ही इसको पैकिंग हो गई है। क्या बन रहा है जी आज? गलगल का चावल। बहुत अच्छे। कितना किलो चार बना दिया होगा आपने? क्विंटल के हिसाब से क्या बात है। फेवरेट अचार कौन सा है आपका? मिक्स है जी। छिलका कड़वा नहीं होता? नहीं, जैसे कर्ड डालना हो अचार तो आज हमने इसमें पान की बीज डालना पड़ता है, जो इसका कसीलापन है वो निकल जाता है। ये तो मेरे को आंवला लग रहा है। हाँ जी। वाह वाह। आपका खुद मन नहीं करता कि हाय बड़ा अच्छा बना दिया, मैं खा लूं? जो ये पाइन के प्रोडक्ट है इसकी जो ट्रेनिंग हमारे को दी थी ही पवाई ने दी थी, हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ घर चलाने में। उसके बाद हमारे को एडवांस ट्रेनिंग दी गई। इसको जी पहला तो जो पाइन है हमारी चीड़ की पत्तियों को, इसको तो हम उबालते हैं, इसमें ग्रीसलीन वगैरह और वो डालते हैं, ग्रीसलीन और नमक। 8-10 घंटे तक हम उबालते हैं इसको, तब सुखाते हैं अंदर छाँव में, और उसके बाद तब तैयार करते हम इसको बनाते हैं जो भी हमने बनाना हो। जैसे और कितना कितना लेना है वो ये पाइप से डिसाइड होता है कि कितना? हाँ जी, कितना? हाँ जी, ये फुल लेना है हमने। गीज, इसको गीज बोलते हैं।